क्योंकि एक लो राइज में लग्जरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। अराउंड 2 CR में हम लोग 1500-1600 स्क्वायर फीट के लो राइज फ्लैट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या चीज़ें इसको लग्जरी बनाती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो और ये बेहतरीन सा पीछे चल रहा है, इसमें आपको कुछ झलकियाँ भी दिख रही हैं सैम्पल फ्लैट की, उसके ऊपर भी आएंगे, अभी सैम्पल फ्लैट वाली चीज़ के ऊपर भी आएंगे। तो ये सेल्स गैलरी बिल्कुल लोकेशन में ही बनी हुई है, आपको चीज़ें सामने बनती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट जो ब्लिस विले मैं जिसकी लो राइज की बात कर रहा हूँ उसका काम शुरू हो गया है, और पोजीशन की बात करूँ तो 1.5 साल के आसपास पोजीशन उसका मिल जाएगा। काम है जिसको सीधे गोल्फ कोर्स रोड कनेक्ट करना होगा तो वो सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू CPR आएगा, CPR के थ्रू क्लोवर लीफ से SPR उतर जाएगा, SPR से ये ऊपर जितने फ्लाईओवर्स हैं और अंडरपास हैं वो वाटिका चौक पे जो आपको जहाँ मिलता है अभी वो भी नहीं मिलेगा। ये दोनों तरफ से ओपन है, तो आपको ये चीज़ दिखती है लो राइज में कि स्टिल्ट में जो पार्किंग होती है उसमें पार्किंग में आप एक तरफ से स्टक हो जाते हैं। इसमें कहीं से आप स्टक नहीं होंगे क्योंकि दोनों साइड से ओपन है, पीछे वाला भी गाड़ी पीछे निकाल सकता है, आगे वाला गाड़ी आगे निकाल सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सो हेलो एवरीवन, मैं होप का फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है और मौसम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मौसम में आपने देखा नहीं होगा मुझे बनाते हुए वीडियो, लेकिन बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था। और कुछ चीज़ मैं रिवील करना चाहता हूँ। अभी इसका प्रोजेक्ट का मैंने आज तक का वीडियो नहीं बनाया था, तो इस प्रोजेक्ट का हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं। मौसम एकदम आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं से शुरू करूँ वीडियो को। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक टॉपिक के साथ मैं वीडियो लाया हूँ। आपने देखा होगा अभी लास्ट वीडियो मेरा जो सिग्नेचर ग्लोबल सेक्टर 93 के ऊपर मैंने बनाया था, उससे बहुत सिमिलर वीडियो ये है क्योंकि उसके कंपैरिजन है वीडियो का। तो उस कंपैरिजन वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे कि भाई एक लो राइज फ्लोर है जो कि आपको 3 BHK सिमिलर साइज में लगभग 15-16 स्क्वायर फीट में आपको चीज़ जो है वो 1.5 CR से नीचे मिल रही है। अब यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं वाइट लैंड ब्लिस विले में। वाइट लैंड ब्लिस विले इज अगेन लो राइज फ्लोर्स, बिल्कुल सिमिलर चीज़ है सिग्नेचर ग्लोबल या M3M अंटालिया से आप कंपेयर करें इसको तो, लेकिन ये अराउंड 2 CR की चीज़ है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो एक लो राइज फ्लोर को सिमिलर चीज़ है, साइज सिमिलर है, मतलब सिमिलैरिटी साइज में ही है, खाली साइज सिमिलर, लेकिन क्या ऐसी अलग चीज़ें हैं जो उसको 1.5 CR से उधर 1.5 CR से इधर 2 CR बनाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पहले चल रहे हैं अंदर, क्योंकि बारिश भी शुरू ही हो रही है। अंदर चलते हुए हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको यही दिख गया है, क्योंकि आपने मेरे जब पिछले वीडियो में देखा होगा तो उससे आपको डिफरेंस इसमें पता चल गया होगा। क्योंकि हम लोग जिस जगह पे हैं तो इसका लग्जरी जो एक सेगमेंट है, क्योंकि एक लो राइज में लग्जरी सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। अराउंड 2 CR में हम लोग 1500-1600 स्क्वायर फीट के लो राइज फ्लैट की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या चीज़ें इसको लग्जरी बनाती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो ये आपको सबसे पहले लग्जरी चीज़ तो आपको ये दिख गई कि आप जब सेल्स गैलरी में ही एंटर होते हैं तो आपको एक अलग लुक एंड फील आता है। और ये बेहतरीन सा पीछे चल रहा है, इसमें आपको कुछ झलकियाँ भी दिख रही हैं सैम्पल फ्लैट की, उसके ऊपर भी आएंगे, अभी सैम्पल फ्लैट वाली चीज़ के ऊपर भी आएंगे। ये इनका एस्पेन आइकॉनिक टावर का मॉडल रखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि वाइट लैंड एस्पेन आइकॉनिक और ब्लिस विले, ये एक पूरा एक समझ लीजिए कि एक इकोसिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। सेक्टर 76 में, सेक्टर 76 जो है वो है SPR सदर्न पेरिफेरल रोड, जो कि बहुत क्लोज है CPR से और द्वारका एक्सप्रेसवे से। मैं अभी हम लोग लोकेशन की तरफ चलते हैं, मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी आज हम लोग बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है आइकॉनिक टावर, ये फिर अलग लेवल की चीज़ निकल जाती है, जो मतलब ये है कि अल्ट्रा लग्जरी चीज़ निकल जाती है। आप इसको कंपेयर अगर कर सकते हैं तो इलान द प्रेसिडेंशियल से या इस तरह के लग्जरी जो हैं सेगमेंट्स उससे कंपेयर कर सकते हैं। आज हम लोग अराउंड 2 CR के सेगमेंट की बात करने वाले हैं, जिसमें 3 BHK सेगमेंट की बात करेंगे हम लोग। तो अब बेसिकली आपने ये देख लिया, लग्जरी देख ली, और इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जिसके बारे में बात करें उसका मॉडल दिखाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अंदर, और अंदर चल के हम लोग सबसे पहले लोकेशन की बात करते हैं। तो ये यहाँ का आपको हो सकता है मेरी शक्ल इसमें कम नज़र आए, लेकिन शक्ल मेरी ज़्यादा दिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी हम लोग आगे चलेंगे तो शक्ल दिख जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग थोड़ा दूर जाके देखिए, ये इनका मिनी थिएटर है, और मिनी थिएटर में बहुत बड़ा सा मैप आपके लिए लगा कर रखा है, क्योंकि जो मैंने पॉइंट बताया कि क्या चीज़ ऐसी है जो इस सेगमेंट को, मतलब लो राइज है और
इस सेगमेंट को जो 1.5 सीआर में भी चीज़ें अवेलेबल है, 1.4 सीआर में भी चीज़ें अवेलेबल हैं, अराउंड 2 सीआर का इसको क्या बनाती है। तो पहले ये चीज़ है लोकेशन समझना, उसमें सबसे पहला रोल जो प्ले कर रहा है वो है लोकेशन, ठीक है। तो अगर देखिए ऐसा कोई खास कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी चीज़। तो जैसे हम लोग ने लास्ट वीडियो बनाया सिग्नेचर ग्लोबल का, सेक्टर 93 इज़ न्यू गुड़गांव, वो भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा सेक्टर है ना, क्योंकि वो भी द्वारका एक्सप्रेसवे से करीब है और सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन जो कहानी, हर रियल एस्टेट में एक स्टोरी होती है, जो जिस स्टोरी के बेस पे वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बिकता है या लोग उसको खरीदते हैं। तो इसकी स्टोरी क्या है लोकेशन की, वो समझ लेते हैं पहली बात। तो ये आप जो देख रहे हैं द एस्पेन है ना, तो यहीं पे ब्लिसविल पूरा मैंने बताया कि पूरा इकोसिस्टम बना रखा है इन्होंने, तो यहीं पे हम लोग हैं इस वक्त यहाँ पे। सबसे अच्छी बात क्या है, इससे मुझे एक बात याद आई, कई जगह आप जाएंगे तो आपको सेल्स गैलरी जो मेन लोकेशन है उससे अलग दिखती है। यहाँ सबसे अच्छी बात है जब आप यहाँ पे आएंगे सेल्स गैलरी में, तो ये सेल्स गैलरी बिल्कुल लोकेशन में ही बनी हुई है, आपको चीज़ें सामने बनती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट जो ब्लिस विलेज में जिसकी मैं लो राइज की बात कर रहा हूँ उसका काम शुरू हो गया है, और पोजीशन की बात करूँ तो 1.5 साल के आसपास पोजीशन उसका मिल जाएगा। तो आप यहाँ आएंगे तो आपको लोकेशन और सारी चीज़ें कि क्या बन रहा है, आसपास क्या है, कौन लोग रह रहे हैं, किस तरह के लोग रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, पता लग जाएंगी, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग यहाँ पे हैं, सेक्टर 76 है ये। आपको बहुत सिंपल तरीके से समझना है, ये शुरू से समझाता हूँ मैं, इधर से आइए। ये है अपनी गोल्फ कोर्स रोड, ठीक है, ये अपनी गोल्फ कोर्स रोड हो गई, और ये वाला हो गया जहाँ पे आप देखते हो घाटा वाला जो चौक है वो है। अब एक और रेवलेशन मैं कर रहा हूँ, रेवलेशन ये है कि आप लोग को लगता है ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन जो है वो इसका नाम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन दिया गया है बाद में। बेसिकली एसपीआर जो सदर्न पेरिफेरल रोड शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, और यहाँ पे जाके जब सीपीआर नहीं शुरू हो रहा है यहाँ पे जाके खत्म होती है, और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ से एसपीआर शुरू हुआ, जो कि आप इसको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन ही बोलते हैं, ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन है पूरा। और ये आप यहाँ पे आते हैं तो आपको वाटिका चौक मिलता है ना, यहाँ से आप आगे आए तो ये एसपीआर होता है। अब आप लोग समझ जाएंगे है ना कि एसपीआर हम लोग इसको बोलते हैं, इसको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन बोलते हैं, लेकिन वो है एसपीआर ही। तो हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये आप देख रहे हैं, ये NH8 है, ये NH8 है, ये जा रहा है, लिखा हुआ है देखिए, टुवर्ड्स जयपुर, ये जयपुर जा रहा है और इधर दिल्ली की तरफ जा रहा है। तो अब सेक्टर 76 में जब हम लोग हैं तो 74A और 75A में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आप देख रहे होंगे साइबर सिटी 2 जो प्रपोज है यहाँ पे, अमेरिकन एक्सप्रेस की जो कैंपस है, नया कैंपस है, वो आ रहा है यहाँ पे, आप लोगों ने बहुत सुना होगा उसके बारे में। कई चीज़ें वो आपने नहीं सुनी होंगी, वो मैं बता देता हूँ आपको। वो नई चीज़ें हैं कि ये आसपास के, ये देख रहे हैं DLF लैंड, ये बहुत लगभग 150 एकड़ के आसपास का शायद DLF का आसपास का लैंड है। तो अब क्या कर रहा है, एक बिल्ड टू सूट मॉडल होता है, उस पर DLF ने गूगल को, और सुनने में आ रहा है फेसबुक को, और कई और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को अपना लैंड बेच के बिल्ड टू सूट मॉडल पे दिया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे अब गूगल के और बहुत सारे नए नए ऑफिसेज आएंगे, तो एक साइबर सिटी 2 इसी वही बनाएगा इसको। तो ये सारे ऑफिसेज यहाँ पे रहेंगे। यार ऑफिसेज यहाँ पे क्यों करे जा रहे हैं इस लोकेशन की वजह से, क्योंकि ये देखिए क्लोवर लीफ है, आप जो आजकल बहुत सुन रहे होंगे, ये CPR है, ये यहाँ से CPR क्लोवर लीफ से ये SPR यहाँ खत्म हो जाता है, CPR शुरू हो जाता है। तो ये क्लोवर लीफ है, ये CPR यहाँ शुरू हो गया, इससे आप द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर गए आप। तो अब बेसिकली जितने लोग हैं जिनको एयरपोर्ट जाना है ना, वो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगा कि यहाँ से आप निकले और आप इसके CPR के थ्रू आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। और द्वारका एक्सप्रेसवे आपको मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, मेरे मैक्सिमम वीडियोस जो हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे हैं, तो उसमें मैंने बताया हुआ कि एक टनल जाएगी, अराउंड 3.5 किलोमीटर लंबी वो टनल होगी, वो सीधे एयरपोर्ट में चली जाएगी। तो जितने भी बाहर से एक्सपैट्स आ रहे हैं, जितने आ रहे हैं लोग, उनको यहाँ से वहाँ तक आने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि कोई भी रेड लाइट नहीं होगी बीच में, है ना। तो पूरा एंड में जाके आपको एक सैटेलाइट टोल मिलेगा, वही सेक्टर 113 वाला जहाँ पे हम लोग स्मार्ट वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वहाँ पे मिलेगा। तो लोकेशन जो है इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हयात रीजेंसी आप ये देख रहे हैं। अब क्या है, एक तो ये वाले सारी चीज़ें बात हो गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, लोग थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक बात भी करते हैं। जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे में बात करी जाती है हमेशा कि ये ऐसा बन जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। आज ही आया है नोटिफिकेशन, एक न्यूज़ आई है कि अप्रैल 2024 में पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा। और अभी इस वक्त जून जुलाई के आसपास में गुड़गांव वाला सेगमेंट जो है वो खुल जाएगा। ये CPR, मैं अभी CPR से ही आया हूँ, मैं सेक्टर 102 से आ रहा था, तो सेक्टर 102 द्वारका एक्सप्रेसवे से CPR होते हैं, बहुत आराम से कैसे एकदम प्यार से एकदम हम लोग उतर जाते हैं SPR पे, पता भी नहीं चलता है। तो ये लोकेशन का ये सीन है। और फ्यूचर का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सीन ये है कि जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है वो यहाँ से लेके 7 पूरे फ्लाईओवर जो होंगे, यहाँ से लेके उस लोकेशन में जहाँ तक SPR खत्म हो रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक 7 फ्लाईओवर बनेंगे और एक अंडरपास बनेगा, ठीक है।
1 2 3 4 फ्लाईओवर यहाँ तक आएंगे और एक अंडरपास आपने देखा होगा वाटिका चौक के ऊपर अंडरपास बन रहा है, देख रहे हैं ना आप। तो ये अंडरपास है, उसके बाद पे 3 फ्लाईओवर और होंगे। अब फ्लाईओवर जो बनाए जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि कनेक्टिविटी को बहुत सीमलेस करने के लिए, कि वहाँ से इंसान उतरता हुआ आ रहा है तो नीचे आप जब आते हो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे आते होंगे या वाटिका चौक से आगे आते होंगे तो आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा जाम होता है अभी, है ना। जब आपको अगर सेक्टर 65 की तरफ मुड़ना है, कहीं मुड़ना है तो रेड लाइट्स बहुत ज़्यादा जाम है। जिसको सीधे गोल्फ कोर्स रोड कनेक्ट करना होगा तो वो सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू सीपीआर आएगा, सीपीआर के थ्रू क्लोवर लीफ से एसपीआर उतर जाएगा, एसपीआर से ये ऊपर जितने फ्लाईओवर्स हैं और अंडरपास हैं वो वाटिका चौक पे जो आपको जहाँ मिलता है अभी वो भी नहीं मिलेगा, तो वो अंडरपास के थ्रू होता हुआ वो निकल जाएगा। तो ये लोकेशन की बात थी। लोकेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं तो मानता हूँ कि 60% जो रोल प्ले करती है वो लोकेशन प्ले करती है। तो लोकेशन ऑब्वियसली इसकी अच्छी है बहुत, NH8 के बहुत करीब है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। गोल्फ कोर्स रोड से कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी है, तो लोकेशन ऑब्वियसली अच्छी है। तो अब आता है कि अब बाकी और चीज़ें क्या हैं, तो इसको हम लोग रिवील करेंगे। प्लीज़ रिवील करते हैं। इसके पीछे जो अभी आपको चीज़ें दिखेंगी वो बड़ी रेवलेशन वाली चीज़ें हैं, तो हम लोग उसको रिवील करेंगे। धीरे धीरे ये पर्दा उठ रहा है, पर्दा उठेगा तो धीरे धीरे बत्तियाँ भी जलेंगी और फिर हम आपको थोड़े से दिखाई देंगे जो बहुत देर से शायद दिखाई नहीं दे रहे थे। तो ये जो रिवील हो रहा है ये बड़ा खूबसूरत तरीके से ये अपना मॉडल दिखाने वाले हैं। तो दिस इज़ वाइट लैंड ब्लिसविल है एंड ये जो आप हाई राइज देख रहे हैं ये इनका एस्पेन है। दिस इज़ एस्पेन, वाइट लैंड एस्पेन। और इसी मैंने बताया था ना पूरा इकोसिस्टम है, उसमें जो लो राइज चीज़ आप देख रहे हैं वो लो राइज जो है वो है इनका ब्लिस विलेज जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं। और जो आप हाई राइज चीज़ देख रहे हैं वो हाई राइज जो है वो आपका एस्पेन है। तो हम लोग हाई राइज की आज बात नहीं करेंगे, थोड़ी देख रहे हैं। अब सब कुछ पता है मुझे, यहाँ पे धीरे धीरे बत्तियाँ जल गई हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो अब बेसिकली देखिए ये आप चीज़ देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी चीज़ लग रही है। ये सेकेंड पॉइंट है लोकेशन के बाद कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको एक लग्जरी चीज़ बनाती है या प्राइस जस्टिफाई करती है इसका। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, पॉकेट साइज़ के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका अगर पॉकेट साइज़ है कि भाई मुझे 1.5 CR से नीचे रहना है तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लग्जरी चीज़ से या एमिनिटीज़ से, है ना। आपको ये देखना पड़ेगा कि एमिनिटीज़ मुझे क्या मिल रही है, लोकेशन मुझे क्या मिल रही है। अगर मेरे लिए वो चीज़ ठीक है, ऑप्टिमम है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, तो भाई आप 1.5 से नीचे वाली चीज़ जैसे सिग्नेचर ग्लोबल है, M3 मंटालिया हिल्स है, और जितना भी है जो भी आप समझें उसको, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग्जरी चीज़ चाहिए, अगर आपको मिड लग्जरी से ऊपर उठना है, लग्जरी चीज़ चाहिए, तो ये आपका कॉल है। देखिए भाई मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ चीज़, आपका कॉल है। आपको अगर लग्जरी ज़्यादा चाहिए, आपको बड़ा क्लब हाउस चाहिए, तो बड़ा क्लब हाउस ये देखिए, ये बड़ा क्लब हाउस यहाँ पे 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है और इसमें जो भी आप चीज़ सोच सकते हैं वो चीज़ इसमें अवेलेबल है। स्विमिंग पूल है और ये बड़ा आप लोग का जो लोग मेरे व्यूअर्स होते हैं उनका एक बड़ा पॉइंट होता है कि भाई बैडमिंटन जो है, जैसे अभी बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, अब इस हवा में कई लोग क्या होते हैं, बाहर बैडमिंटन कोर्ट बाहर होता है। अब बैडमिंटन कोर्ट बाहर है, बैडमिंटन आप बाहर खेल रहे हैं, इस हवा में तो नहीं खेल पाएंगे, तो बैडमिंटन कोर्ट भी अंदर है ना। और कार्ड रूम, सिगार रूम, और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ऑफिस के जितने भी कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं तो कॉन्फ्रेंस रूम्स भी अंदर बने हुए हैं। पूरा ऑफिस स्पेस बनी हुई है कोवर्किंग स्पेस टाइप की, और कॉन्फ्रेंस हॉल्स बने हुए हैं, उसमें टीवी का प्रोजेक्टर का पूरा इंतजामात है उसमें, तो वो सारी चीज़ें हैं। ये इसको एक लग्जरी एंगल देता है। और एमिनिटीज़ की अगर आप बात देखें तो इसमें ये जो लो राइज फ्लोर्स हैं इसमें आप देख रहे होंगे एक बहुत ख़ास चीज़ ये है कि दोनों तरफ से ओपन है। तो आपको ये चीज़ दिखती है लो राइज में कि स्टिल्ट में जो पार्किंग होती है उसमें पार्किंग में आप एक तरफ से स्टक हो जाते हैं, इसमें कहीं से आप स्टक नहीं होंगे क्योंकि दोनों साइड से ओपन है। पीछे वाला भी गाड़ी पीछे निकाल सकता है, आगे वाला गाड़ी आगे निकाल सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो इसको लग्जरी सेगमेंट में लाता है। अब और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ओपन स्पेस देख रहे हैं, ओपन स्पेस ग्रीन स्पेस देख रहे हैं जो आपको चीज़ नहीं मिलती है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप। अच्छा, इन्होंने क्या करा, वाइट लैंड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मीनवाइल बात होते होते तो वाइट लैंड का ये पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो अब जाहिर सी बात है पहला है, मार्केट में बहुत बड़े बड़े लोगों से कॉम्पीट करना है तो अलग तो कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या करा है, बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि जो मतलब जो इस फील्ड के, अपनी फील्ड के आला तरीन लोग हैं, जो सबसे टॉप नॉच लोग हैं, उनको इन्होंने हायर करा है। जैसे कि अपनी लैंडस्केपिंग के लिए मेरे ख्याल से ओरेकल को इन्होंने, जो वर्ल्ड क्लास कंपनी है, उसको हायर करा है, जिसने कैमेलियास का भी काम करा है, बहुत सारा काम करा है, तो लैंडस्केपिंग खूबसूरत बनाने के लिए। इनफैक्ट इन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी एक अलग कंपनी हायर करी है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत आराम से हो सके, है ना। तो बहुत खूबसूरत तरीके से चीज़ें बनाई जा रही हैं। आपको एक लग्जरी प्रोजेक्ट में जब आप आते हैं
तो वो फील देखिए, आप अराउंड 2 CR का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको वो फील नहीं आया तो बेकार है। तो उसके लिए आपको आके समझना पड़ेगा कि भाई क्या है एक्चुअली वो लग्जरी फील है कि नहीं है। तो आपको, जैसे मैंने पिछला वीडियो था उसमें भी हम लोग चल के बैठ सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये 1.5 या 1.4 CR की जो चीज़ है, आप उसकी सेल्स गैलरी में जाएंगे, आप उसकी एमिनिटी समझेंगे, हो सकता है कि आपको उनकी एमिनिटी समझ में आ जाए उनको भी, क्योंकि हर इंसान अपने लेवल का काम अच्छा कर रहा है ना। तो वहाँ पे आप समझेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि हाँ यह सही चीज़ है। उसके बाद जब आप ये देखेंगे आके, हो सकता है आपको लगे यार शायद बजट थोड़ा पुश कर लेना चाहिए, है ना। अगर आप कर सकते होंगे तो अराउंड 2 CR के आसपास बजट आप अगर पुश करते हैं तो आपको उसमें 50-60 लाख का जो डिफरेंस है वो अगर ये इनकी एमिनिटीज़ और इनकी स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई कर पाएँ तभी आप आगे बढ़ें। अगर आपने सोच लिया कि भाई मुझे तो 1.5 CR वाले में जाना नहीं है, मुझे लग्जरी चीज़ में ही जाना है, लो राइज, क्योंकि दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं जिनको लो राइज में रहने की आदत ही है और लोग आजकल लो राइज बहुत ज़्यादा चलन में है। तो लो राइज अगर आपको लग्जरी में चाहिए तो आपका बजट अगर अराउंड 2 CR है तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज ऑफ द लोकेशन। मैंने पहले बताया स्पेसिफिकेशंस जो हैं, जब हम लोग की कॉल बात होगी, ये मेरा नंबर है, ये दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर, मैं जैसे बताता हूँ आप लोग को, और आप हैशटैग वाइटलैंड लिख देंगे, वाइटलैंड ब्लिसविले लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। व्हाट्सएप पे आपको लिखना होगा, या तो आप इस नंबर पे डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेंगे तो भी मैं आपसे बात करूंगा। ऑब्वियसली मैं अगर कहीं बिजी होऊंगा, मीटिंग में होंगे, तो मेरा टीममेट फ़ोन उठाएगा, उसके बाद मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा, लेकिन अमूमन बात हो जाएगी हम लोग की आपस में। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये हाई राइज वाला है ना। हाई राइज का मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ ताकि आपको लगे कि किस लेवल का वाइटलैंड लग्जरी ला रहा है। तो हाई राइज में जो लैंडस्केपिंग आप देख रहे हैं और सारी चीज़ें खूबसूरती देख रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको ऑब्वियसली मिलेंगी, वो थोड़ा हायर सेगमेंट वाली चीज़ है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा, क्लास समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर अब आपकी डिमांड पे मैं इसको बनाऊंगा वीडियो को, अगर मैं अभी इस वक्त एस्पेन को और एस्पेन आइकॉनिक जो है उसको कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ने अगर कहा कि हाँ भाई मुझे एस्पेन और एस्पेन आइकॉनिक भी देखना है, कि मेरा बजट है अराउंड 6 के आसपास का, तो अगर वो चीज़ देखनी है तो वो भी जाहिर सी बात कवर करेंगे। लेकिन अभी आपको ये समझाना ज़रूरी है कि इस वीडियो में कि अगर आपका अराउंड 2 CR का बजट है और 1600 स्क्वायर फीट के आसपास की चीज़ आप देख रहे हैं, आपका काम 3 BHK में 1600 स्क्वायर फीट में अच्छा चल रहा है और 2 CR का बजट है, और लो राइज आपको लेना है, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट लेना है। लो डेंसिटी कैसे, कितना लो डेंसिटी हम लोग ऑन कॉल बात करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। क्लब हाउस अच्छा चाहिए, लोकेशन आपको एक 2 हिस्सों में, देखिए गुड़गांव बटा हुआ है, एक है द्वारका एक्सप्रेसवे वाला जो एक हिस्सा है जिधर द्वारका एक्सप्रेसवे, और एक इधर वाला जो गोल्फ कोर्स रोड वाला है। तो गोल्फ कोर्स रोड वाले की तरफ हमेशा ज़्यादा अप्रिसिएशन रहा है और ज़्यादा महंगी चीज़ें रही हैं, है ना। तो आपको भी पता है वो सारी चीज़ें। तो अगर आपको NH8 के इधर इस साइड, अब दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो NH8 के अगर लेफ्ट साइड में रहना है, तो ऐसा अगर जिद है आपकी NH8 के लेफ्ट साइड में रहना है मुझे और गोल्फ कोर्स के करीब रहना है, क्योंकि आप लोग में से कई का हो सकता है ऑफिस जो है वो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के पास हो, साइबर सिटी में हो, साइबर हब में हो, है ना, गोल्फ कोर्स पे हो, तो जाहिर सी बात है आपको ये लोकेशन ही सूट करेगी। आपको फिर द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़ा दूर पड़ जाएगा, है ना, हालांकि कनेक्टिविटी अच्छी होगी लेकिन फिर भी दूर पड़ जाएगा। तो आपको अगर ये है कि कम्यूट टाइम मेरा कम से कम रहे, उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकेशंस लग्जरी वाली चाहिए, तो जाहिर सी बात है। अब आप कहेंगे सैम्पल फ्लैट वाली बात। सैम्पल फ्लैट का सीन ये है यहाँ का कि सैम्पल फ्लैट आप जब आएंगे, कुछ तो लूप जाहिर सी बात है ओपन रखना पड़ेगा। सैम्पल फ्लैट जब आप यहाँ पे आएंगे तब आपको दिखाएंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सैम्पल फ्लैट इस कदर खूबसूरत बनाया है इन्होंने कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई आपको कितनी लग्जरी चीज़ मिल रही है। लेकिन वो लग्जरी देखने के लिए वो कैमरे में कैद होने वाली चीज़ नहीं है, वो आप अपने 576 मेगापिक्सल वाली आंखों से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये छोटे मेगापिक्सल वाले कैमरे से वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा आपको। तो आप आएँ यहाँ पे, इस नंबर पे मुझे कॉल करें, या इस नंबर पे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे #वाइटलैंड ब्लिसविले आप लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा आप इंटरेस्टेड हैं। बात करेंगे, समझेंगे सारी चीज़ों को, उसके बाद फिर एक बार जब आएंगे आप मेरे साथ यहाँ पे तो मैं आपको सारी चीज़ें और डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, हाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ, और आपके लिए ये अच्छा है कि नहीं है वो तो जाहिर सी बात है कि आपको जब आके आप सारी चीज़ें समझेंगे, सारी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो यही आपसे बात करनी थी, और मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में। तब तक के लिए चाले हो।